नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। और आज की कक्षा में हम 5 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक के सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को लेकर के। लेकिन मित्रों, आप सभी से अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। राजस्थान में औद्योगिक निवास बढ़ाने के लिए जयपुर में राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किस थीम पर किया जाएगा? यानी राजस्थान में औद्योगिक निवास को बढ़ाने के लिए जयपुर में राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किस थीम पर आधारित होगा? तो मित्रों, ए ऑप्शन कमिटेड एंड डिलीवर्ड थीम के आधार पर, या राइजिंग राजस्थान थीम के आधार पर, या ग्रीन राजस्थान थीम के आधार पर, या फिर कलरफुल राजस्थान थीम के आधार पर। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, राइजिंग राजस्थान थीम के आधार पर। यानी राजस्थान में औद्योगिक निवास को बढ़ाने के लिए जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा और यह कार्यक्रम राइजिंग राजस्थान थीम के आधार पर किया जाएगा। और मित्रों, बात करें अब इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्या की। इन्वेस्टमेंट राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत, यानी इन्वेस्टमेंट राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 7 अगस्त 2022 को की गई थी। और मित्रों, बात करें कि इन्वेस्टमेंट राजस्थान कार्यक्रम के तहत, यानी इसमें एनआरआर पॉलिसी 2022 लॉन्च किया गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एनआरआर पॉलिसी 2022 को किस कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया, तो इन्वेस्टमेंट राजस्थान कार्यक्रम के तहत। अब बात करें कि इसके अगले तथ्य की, इसके तहत रिप्स 2022 को भी लॉन्च किया गया। और मित्रों, याद रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट राजस्थान कार्यक्रम के तहत, यानी 7 अगस्त 2022 को जब यह आयोजित किया गया, यानी इसकी शुरुआत की गई, इसी समय इसके तहत 6 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। अब मित्रों, बात करें कि राजस्थान जो राइजिंग थीम पर यह अपनी कार्यक्रम का आयोजन होगा, यह आयोजन कब होगा? तो यह 9, 10 और 11 दिसंबर, यानी 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन होगा। और मित्रों, यह भी याद रखिएगा कि राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के आयोजन होने की जो घोषणा है, यह बजट 2024-25 में की गई थी। और मित्रों, याद रखिएगा कि राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम का जो आयोजन होगा, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। अब बात करें अगले प्रश्न की। जूनागढ़ के शक्करबाग जू से शेर का जोड़ा किस बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है? यानी जूनागढ़ के शक्करबाग जू से शेर का जोड़ा किस बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है? ए ऑप्शन मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर से, या माचिया सफारी पार्क जोधपुर से, सी ऑप्शन सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में, या फिर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में। यानी जूनागढ़ जो गुजरात में है और जूनागढ़ के जो शक्करबाग जू पैलेस है या शक्करबाग जो जू है, वहां से एक शेर का जोड़ा लाया गया है राजस्थान में। तो राजस्थान का वह कौन सा बायोलॉजिकल पार्क है जहां पर जूनागढ़ के शक्करबाग जू से एक शेर का जोड़ा लाया गया है? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में। मित्रों, याद रखिएगा कि गुजरात के जूनागढ़
कि सक्करबाग से एक शेर का जोड़ा राजस्थान के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो उदयपुर में स्थित है वहां पर लाया गया है। और मित्रों यह जो परंपरा की गई, यानी यहां जीव आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत, यानी यहां पर जो शेर का जोड़ा लाया गया है, यहां जीव आदान प्रदान कार्यक्रम चलाया गया था। और जीव आदान प्रदान जो कार्यक्रम है ये राजस्थान और गुजरात के बीच चलाया गया था। अब मित्रों बात करें इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की, यानी सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क बंसधरा की पहाड़ी पर स्थित है। यानी महत्वपूर्ण तथ्य कि सज्जनगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में स्थित है ये किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आप इसको याद रखिएगा, बंसधरा की पहाड़ी पर। अगला प्रश्न, सज्जनगढ़ राज्य की दूसरी लोइन सफारी पार्क बनाई जा रही है। यानी सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जिसे राजस्थान की दूसरी लोइन सफारी पार्क बनाया जा रहा है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की प्रथम लोइन सफारी पार्क किसे बनाया गया या राजस्थान के प्रथम लोइन सफारी पार्क कौन सा है, तो आप इसे याद रखिएगा, नाहरगढ़। अगला तथ्य, यहां जीव आदान प्रदान कार्यक्रम गुजरात और राजस्थान के बीच में चलाया गया है। अगला तथ्य, इसमें गुजरात से एक शेर का जोड़ा लाया जाएगा। मित्रों याद रखिएगा, जीव आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत गुजरात से राजस्थान में एक शेर का जोड़ा लाया जाएगा। और आप याद रखिएगा कि जो शेर का जोड़ा लाया जाएगा उसमें शेर का नाम सम्राट है और शेरनी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो सुनैना। मित्रों शेर और शेरनी का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि शेर और शेरनी का नाम भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब बात करें अगले प्रश्न की, अगले तथ्यों की। राजस्थान के प्रमुख बायोलॉजिकल पार्क कौन से हैं? मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान के प्रमुख बायोलॉजिकल पार्क कौन कौन से हैं, तो नाहरगढ़, ये जयपुर में स्थित है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो जयपुर में स्थित है। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क जो बीकानेर में स्थित है। बात करें तीसरे बायोलॉजिकल पार्क की, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो कोटा में स्थित है। और माचिया सफारी पार्क जो जोधपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ जिसकी हमने चर्चा की यह उदयपुर में स्थित है। और अंत में बात करें राजस्थान के अंतिम बायोलॉजिकल पार्क की, पुष्कर जो अजमेर में स्थित है। और मित्रों याद रखिएगा, नाहरगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है इसमें राज्य की पहली लोइन सफारी शुरू की गई थी। और यहां पर विशेष रूप से याद रखिएगा कि जो लोयनगढ़ सफारी पार्क है यहां पर दरियाई घोड़े भी पाए जाते हैं। अब मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, महिला एवं बाल विकास द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? महिला एवं बाल विकास द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? ए ऑप्शन 5, बी 7, सी 9 और डी 8। तो मित्रों अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन 5 आंगनबाड़ी केंद्र। मित्रों याद रखिएगा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। और यह आंगनबाड़ी जो केंद्र है, अगर इनकी बात करें कि नोडल एजेंसी कौन सी रहेगी, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। मित्रों याद रखिएगा कि इसकी घोषणा, यानी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो 5 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, इसकी घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी। और मित्रों याद रखिएगा कि इस योजना के तहत, यानी जो आंगनबाड़ी खोले जाएंगे इन्हीं के तहत लाडो प्रोत्साहन योजना को भी लागू किया जाएगा। और मित्रों लाडो प्रोत्साहन जो योजना है, यानी गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बेटी को 1 लाख रुपए तक का चेक दिया जाएगा, यानी 1 लाख रुपए उसके खाते में
आएंगे। और मित्रों बात करें कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 दिन दूध वितरण होगा। यानी इस योजना के तहत, यानी जो 5 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, इसी के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 दिन दूध वितरण होगा। और मित्रों इस ही योजना के तहत एक पेड़ मां के नाम प्रत्येक आंगनबाड़ी में लगभग 20 पेड़ लगाए जाएंगे। यानी प्रत्येक आंगनबाड़ी में एक पेड़ मां के नाम 20 पेड़ लगाए जाएंगे। और मित्रों याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री की बात करें कि महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा दिया कुमारी। अब बात करें अगले प्रश्न की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दैनिक भास्कर समूह द्वारा 2 अगस्त से चलाए जा रहे किस अभियान की सराहना की है? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दैनिक भास्कर समूह द्वारा 2 अगस्त से चलाए जा रहे किस अभियान की सराहना की है? ए ऑप्शन यशस्वी सरपंच अभियान की, बी पक्षी मित्र अभियान की, सी कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान की, या फिर डी ऑप्शन एक पेड़ एक जिंदगी अभियान की। तो मित्रों अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक पेड़ एक जिंदगी अभियान की। मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान में चलाए जा रहे दैनिक भास्कर समूह द्वारा चलाए गए कार्यक्रम एक पेड़ एक जिंदगी कार्यक्रम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है। अब बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। मित्रों दैनिक भास्कर के अलावा राजस्थान पत्रिका द्वारा भी कई प्रकार के अभियान चलाए गए हैं। यानी राजस्थान पत्रिका द्वारा समय समय पर राजस्थान पत्रिका, जिन्हें राजस्थान के जो सबसे बड़े पत्र समाचार पत्र है जिनमें दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका, तो दैनिक भास्कर का तो हमने पढ़ा कि एक पेड़ एक जिंदगी अभियान चलाया गया जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है। लेकिन राजस्थान पत्रिका द्वारा जो अभियान चलाए गए इनमें हरियालो राजस्थान, अमृतम जलम अभियान, पक्षी मित्र अभियान और यशस्वी सरपंच अभियान, यानी यह जो भी कार्यक्रम है ये राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाए गए और एक पेड़ एक जिंदगी अभियान ये दैनिक भास्कर द्वारा चलाए गए थे। अब मित्रों बात करें अगले प्रश्न की। TIE यानी टाई राजस्थान में राज्य के स्टार्टअप्स तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसके साथ MOU किया है? यानी टाई राजस्थान में राज्य के स्टार्टअप तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसके साथ MOU किया है? तो ए ऑप्शन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया के साथ, या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के साथ, सी ऑप्शन बोस्टन IT सॉल्यूशन प्राथमिक लिमिटेड कर्नाटक के साथ, या डी ऑप्शन मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर के साथ। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन बोस्टन IT सॉल्यूशन प्राथमिक लिमिटेड कर्नाटक के साथ में। यानी टाई राजस्थान में स्टार्टअप तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बोस्टन IT सॉल्यूशन प्राथमिक लिमिटेड के साथ में MOU किया है। अब मित्रों बात करें कि टाई का पूरा नाम क्या है, यह कब शुरू किया गया तथा इसका मुख्यालय कहां पर है, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो मित्रों टाई यानी यह बेंगलुरु का एक NGO है। यानी सबसे पहला तथ्य तो आप ये याद रखिएगा कि जो टाई है ये बेंगलुरु का एक NGO है। और बात करें इसके पूरे नाम की कि इसका पूरा नाम क्या है, तो द इंडस एंटरप्रीनियर, यानी टाई का पूरा नाम द इंडस एंटरप्रीनियर। अब मित्रों बात करें कि टाई की स्थापना कब की गई, तो टाई की स्थापना 1992 में की गई थी। अब मित्रों बात करें इससे संबंधित अंतिम तथ्य की। टाई राजस्थान यानी टाई राजस्थान
राजस्थान में यह 2002 में आया था, यानी टाई राजस्थान, यह राजस्थान में 2002 में आया तथा यह तकनीकी शिक्षा देने हेतु लाया गया था। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के, और अगली कक्षा में हम 8 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए, और अपनी इस श्रृंखला में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।